हाय एवरीवन, हाउ आर यू। एक्चुअली आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि एनर्जीज़ किस तरह की हैं उन लोगों के लिए, और ये रीडिंग भी आज उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कि उनकी यूनियन की एनर्जी किस तरह की है, क्या चल रहा है। देन आई गॉट द गाइडेंस दैट लेट्स हैव अ लिटिल क्विक टेस्ट कि कौन आप कितने तैयार हैं, राइट, इस यूनियन में जाने के लिए। एनर्जेटिकली आप कितना तैयार हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम तैयार हैं और अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम देख नहीं पा रहे होते हैं। तो फ्रॉम मास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्पिरिट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप कितना तैयार हैं उसका एक छोटा सा अपना एनालाइज करते हैं। और इसके लिए जो है, एज यू कैन सी, देर आर 3 piles: pile number 1, pile number 2 and pile number 3. And before I proceed further, जो भी कार्ड्स खुलते हैं उनकी 2 एस्पेक्ट होते हैं, कि या तो जो कार्ड्स में एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है वो आपके अंदर है, राइट, आप उस एनर्जी में हैं। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी होता है कि आपको उस एनर्जी की ज़रूरत है। तो बहुत ही ऑनेस्टली ये कार्ड्स देखिएगा, ताकि आप अपने जो भी इराडिकेट करना है अपने अंदर से, जो भी हील करना है अपने अंदर से, उसको क्लियरली देख सकें, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ just fooling yourself around. Okay, so let's begin with card number 1, and I'm going to open all the cards today so we can have overview about what the spirits are telling us. Okay, so the first card is the it's Queen of Pentacles. The second card is the Separation card. This is from the Angel's deck, and your spirit guides are telling you about some dream talk. And then one card is your boundaries, and this little card is forgiveness. Okay, so now I'm going to explain that. Let me just turn around towards me so I can explain to you nicely about these cards and what is the overview of these cards, what are the spirits wants to tell you. So the card is the Queen of Pentacles. This is the main card here. Okay, so जो भी जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है, पाइल नंबर 1 को, उनकी जो एनर्जी है, अगर ये डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं तो उनकी एनर्जी जो है एक बहुत ही मेच्योर एक फेमिनिन की है, जो जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत मैच्योर हैं, एंड उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है। और शी रिप्रेजेंट्स बोथ द वर्ल्ड, वेल्थ, सक्सेस, स्टिल शी इज़ वेरी ग्राउंडेड। ओके, और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो किस तरह की क्वीन है, उसकी एनर्जी क्या है कि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेना जानती हैं एक ही टाइम पे। शी कैन लुक आफ्टर द फाइनेंसेस, शी कैन लुक आफ्टर द her family, her physical being, physical security, financial security, everything. And as with the cards, you can say the energy is, she's still connected to her roots, she is still connected to the nature, she is still connected to animals, she is very spiritual also. Okay, so this is a beautiful energy, and with this energy I can say कि जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि या तो आप इस एनर्जी में हैं या आपको ये एनर्जी जो है डेवलप करनी है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर यूनियन। लेकिन दूसरे कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, देर इज़ 1 कार्ड ऑफ सेपरेशन एंड 1 कार्ड ऑफ बाउंड्रीज। सो यहाँ मैं जो देख रही हूँ वो ये आपकी स्पिरिट्स गाइड्स या आपके मास्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं आप अपनी जो डिवाइन सेल्फ है उससे सेपरेशन में हैं। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। Okay, you are fine that you are in this energy of nurturing, caring, taking too many responsibilities and everything. लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत सारे जो
काम है वो एक साथ कर रहे होते हैं, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल इन केस ऑफ वो ये सारे रोल प्ले करती है, तो उसको कहीं ना कहीं ये सेट करना है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। शी शुड नॉट, आप अगर ये बाउंड्रीज़ अगर आप सेट कर पा रहे हैं तो दैट इज़ फेयर इनफ, वेरी गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी वेलबींग के लिए बाहर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी वर्किंग सिचुएशंस हैं, उनको किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, वहाँ पर एक बहुत ही जो है बैलेंस स्टेट में रहना है। एंड देन वन कार्ड इज ऑफ फॉरगिवनेस। तो सेपरेशन एंड फॉरगिवनेस दे आर गोइंग टुगेदर। तो अभी भी कहीं कुछ अंदर ऐसा है जो फॉरगिव करना है, चाहे वो फॉरगिवनेस अपने लिए है, यू नो। कई बार हम इस तरह की सिचुएशंस में जाते हैं जब हम अपने रूल्स बनाते हैं, जब हम अपनी एक्सपीरियंसेस करते हैं और हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वी कैन गेट ओवर इट एंड वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्फ। तो अगर इस तरह का कोई है तो हर सिचुएशन जो है वो एक लेसन के लिए होती है। तो जस्ट लर्न लेसन एंड फॉरगिव योरसेल्फ। और अगर ये फॉरगिवनेस आपको दूसरों के लिए है, हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ही, क्योंकि इन द बिगनिंग जो भी हम एक्सपीरियंसेस से जाते हैं, हम कुछ एनर्जी को होल्ड कर लेते हैं, कुछ ग्रजेस को होल्ड कर लेते हैं, कुछ भी ईगो से कुछ पैदा होता है जिसको हम अंदर रखते हैं और हम उसको हमें पता भी नहीं होता कई बार कि ये हमारे अंदर है। तो वो सेपरेशन में है, दैट इज इन सेपरेशन। एंड द मास्टर्स आर सेइंग दैट जस्ट कनेक्ट टू योर ड्रीम्स, लॉट्स ऑफ एंड ऑल दीज मेमोरीज। आप लोगों को पता ही है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे जो एनर्जी सिस्टम है वहाँ पर इकट्ठी रहती हैं, चाहे हम उससे कनेक्टेड हों या ना हों। तो आप उससे कनेक्ट कीजिए। आप जो भी ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको हील करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो थोड़ा सा भी सेपरेशन बचा है आप इससे निकल पाएँ, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर पाएँ एंड आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल विच इज़ वेरी रेडी फॉर यूनियन। सो मोर लाइकली जिन्होंने भी ये वाली पाइल चुनी है, दे आर वेरी क्लोज टू देयर यूनियन। ओके, तो अब शुरू करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है। आपके कार्ड्स हैं टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, सरेंडर, अट्रैक्शन एंड क्रॉसरोड। सो एज आई सेड अर्लियर कि जब भी कोई कार्ड अपीयर होता है तो उसका मतलब है या तो ये एनर्जी आपके पास है या तो आपको डेवलप करनी है। तो टेम्परेंस का कार्ड क्या बताता है? बैलेंस, पेशेंस, जो है वो हायर लर्निंग एंड क्लियर विजन। ओके, जब चीज़ों का क्लियर विजन होता है यूजुअली, क्योंकि मैंने ये पूछा है कि आप कितना तैयार हैं, तो ये कार्ड जब अपीयर हुआ तो इसका मतलब है कि आपको आप इस टाइम, और ये कार्ड क्योंकि क्रॉस रोड के साथ है तो आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। आप थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस होते हैं तो हमें पता होता है हमें किस साइड जाना है, राइट। तो आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे किस साइड जाना है। और मैनी टाइम्स ये भी होता है कि हम आउट ऑफ बैलेंस होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम आउट ऑफ बैलेंस हैं, हमें लगता है वी आर वेरी वेरी बैलेंस्ड। ओके, सो अगर कोई भी इस एनर्जी में है तो आप थोड़ा सा ये चेक कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है वो बैलेंस, पेशेंस, जो एक्सट्रीम्स होते हैं, है ना, अवॉइड कीजिए उनको, जो एक्सट्रीम हैं, और एक मिडिल रोड। अब ये क्रॉस रोड पर इधर जाना है, इधर जाना है, अपना जब आप विजन क्लियर करेंगे कि आपको किधर जाना है तो आप अपनी चॉइसेस बना पाएंगे। और यहाँ पर एक कार्ड है जो है स्ट्रेंथ का। ये कार्ड जो है वो स्पिरिट मास्टर, लाइक योग स्पिरिट गाइड्स की तरफ से है, और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे सोर्सेस से आती है, राइट। जब हम स्ट्रांग रहते हैं तो ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन पैदा करती है, और जो ये हम क्रॉस रोड पर खड़े हैं यहाँ से हम दूर निकलते हैं, यहाँ से हमारा विजन क्लियर होता है। तो इस टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि क्या सही है या क्या गलत है, तो आप अपने हायर रियल्म के साथ को सरेंडर कीजिए,
डिवाइन को, गॉड को, एंजल्स, जो जिसके साथ भी आप कनेक्शन फील करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सरेंडर कीजिए और प्रे कीजिए कि आपको क्लैरिटी दी जाए। ओके, और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो इट मीन्स यू विल गेट द क्लैरिटी where you are standing. You will very soon you will get the clarity and attraction. Your romance angels are saying that you attract by enjoying, you know, जब हम इतने तूफान में घूम रहे होते हैं तो हम कई बार बहुत सैडनेस में चले जाते हैं। वी डू नॉट इन्जॉय लाइफ, वी डू नॉट वॉट वी आर डूइंग। हम इस तरह से करने लगते हैं कि जैसे ये कोई काम है और हमें इसको पूरा करना है। तो ये नहीं करना है आपको। आप you ask for the guidance, ask strength from your higher beings, surrender your issues to them and open yourself to make the choices. Have patience. आपको बैलेंस सीखना है और इसी बैलेंस के साथ आप अपनी जर्नी में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे कार्ड्स को मैं देखने की बात बताऊं कि आप कितना तैयार हैं अपनी यूनियन के लिए, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज यू हैव टू वर्क in your to come in center. You are slightly out of alignment again, because is the projection of all the cards here. लेकिन अगर आप इससे बाहर आ रहे हैं then it's very good. Okay, so जैसे जैसे आप ये सब चीज़ें करेंगे, whatever I discussed here, you will attract your love, you will attract your partner, you will attract your union very soon. Okay, so let's start with pile number 3. यहाँ पर मेन कार्ड है डेथ, assessing, stay connected, you deserve love and let go. तो अब ओवरव्यू क्या है इन कार्ड्स का? let them turn in my towards me ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ओके, डेथ मीन्स इसका मतलब कोई रियल डेथ नहीं है। ओके, डेथ का मतलब है कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो अब आपके किसी काम की नहीं हैं वो आपकी लाइफ से जा रही हैं। दिस कार्ड, इसकी एनर्जी क्या है? एंडिंग, लेट गो ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोफाउंड चेंज। जो चीज़ें जिसको हम पकड़ के रखते हैं कई बार और वो हमारे लायक नहीं होती तो वो सड़ने लगती हैं। ओके, इट्स लाइक डिकेइंग, डेड। अगर आप उनको पकड़ के रखेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, और यही ये एनर्जी आपको बता रही है लेट गो ऑफ थिंग्स। एसेसिंग का क्या मतलब है? एसेसिंग मीन्स कि ये जो टाइम है वो आपको बड़ी ऑनेस्टी से अपने अंदर देखना है। आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है, क्योंकि जब हम कोई ट्रूथ जो है ना, ट्रूथ जो सच्चाई है वो कई बार डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और हमें डिसीजन लेने में कठिनाई होती है। तो इस जर्नी को आपको अपनी ट्रूथफुली देखना है कि इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं और आपको जाना कहाँ पर है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लेकिन अभी भी और किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो वो इस अटैचमेंट में, अगर आप अटैचमेंट्स नहीं छोड़ पा रहे और आपके दिमाग में ये क्या, ऐसे कैसे होगा और ये कैसे होगा और वो कैसे होगा और सोसाइटी क्या करेगी और ये क्या करेगी, ये सब चल रहा है, तो आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको अपना ट्रूथ जानना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर आप चाहते क्या हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं चाहेंगे, and this is a big dilemma I'm seeing in the people, those who are in twin flame journey and are in another marriages, that they don't want to leave, still they want unity. Union. How it is possible? जो आपकी अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स के साथ हैं, चाहे वो आपकी जॉब्स के साथ हैं, चाहे वो आपकी किसी अपनी हैबिट के साथ है, राइट? हमें बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, कई बार लेजीनेस होती है, कई बार किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कई बार बहुत हमारा लिमिटेड विजन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो हैं हमारी अटैचमेंट्स हैं जो हम नहीं छोड़ पाते। तो इन सबको आपको लेट गो करना है, बिकॉज योर स्पिरिट्स आर रेडी टू, दे आर सेइंग दैट यू डिजर्व लव, you do not deserve this dilemma
एंड दे आर योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग जस्ट स्टे कनेक्टेड। क्योंकि क्या होता है कि कई हम जब इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो हम इतनी अपनी प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि हमारे इंट्यूशंस क्या कह रही हैं, हमारे मास्टर्स क्या हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वहीं पर गोल गोल घूमते रहते हैं, हम अपने डिवाइन सोर्स के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग, दैट बी इन कनेक्शन विद देम, एंड वो आपको जो है वो हेल्प करेंगे उन सब चीज़ों को रिलीज़ कराने में जो अब आपकी किसी काम की नहीं है। और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि आपको अपने ट्रूथ को एक्सेस करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, अपने विजन को क्लियर करेंगे। एंड योर रोमांस एंजल्स आर सेइंग दैट यू डिजर्व लव, एंड सो टू come in union, to experience that divine love, you have to let go your attachments, आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, आपके ओल्ड पैटर्न्स, आपका पुराना जो भी सोच है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक एंडिंग का और फेलियर जो भी आपकी लाइफ में जो जा चुका है उसको पकड़ के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो पाइल नंबर 3, आई होप यू गॉट द गाइडेंस फ्रॉम योर मास्टर्स। एंड अगर मैं यूनियन के हिसाब से देखूं तो यू नीड लिटिल टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप पुरानी विंडोज़ को बंद नहीं करेंगे आपके लिए नया दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अगर आप इस यूनियन की एनर्जी को जो स्टैब्लिश हो रही है आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं, आप इस गिफ्ट को रिसीव करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लेट गो योर पास्ट। आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो क्लैरिटी देगी, हेल्प करेगी। And if you like it, you can comment and you can subscribe my channel. अगर अभी तक आपने नहीं किया, wish you all the very, very best. Thank you.